आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड। असल में जो है अल्ट्रासाउंड हम ऑब्स मीन की प्रेगनेंसी में जब हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं तो इसके अपीयरेंस पर जो है ये हमें क्या क्या जो है व्यूज दे सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हम ये परफॉर्म कर सकते हैं और इसका जो है बेनिफिट्स क्या होंगे ओवर द एक्सरे एंड सीटी एक्सेट्रा। ठीक है। तो व्हाट इज जो है अल्ट्रासोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी। तो एक तो हम जो है बेसिक प्रिंसिपल्स को एक टच देंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो अल्ट्रासाउंड यूटिलाइज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव टाइपिकली 2 2 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज टू विजुअलाइज इंटरनल स्ट्रक्चर। क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम इंटरनल स्ट्रक्चर की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो थोरेसिक एरिया हो, एब्डोमिनल एरिया हो। ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है की वजह से हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इनको साउंड वेव्स में कन्वर्जन होती है थ्रू स्पेसिफिक क्रिस्टल्स। ठीक है। तो इसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एटेन्युएशन क्या चीज है। तो एटेन्युएशन द लॉस ऑफ इंटेंसिटी इज साउंड ट्रेवल थ्रू टिश्यू। जब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड वेव्स में कन्वर्ट होती है और ये एक टिश्यू को बाईपास पास करती है। ठीक है। तो कुछ जो है जो इंटेंसिटी होती है वो लॉस ऑफ इंटेंसिटी होती है। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि इसका एटेन्युएशन ज्यादा है। ठीक है। तो लॉस ऑफ इंटेंसिटी तो मीन की फ्लूइड के में जो है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ लॉस ऑफ इंटेंसिटी होगी, ईयर में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ होगी और इसी तरह हार्ट टिश्यूज में भी। इकोजेनिसिटी तो इसमें मेनली इन एनिकोइक होगी। मीन ब्लैक अपीयरेंस होती है जिस तरह फ्लूइड। तो फ्लूइड या जो एग्जांपल हम ब्लैडर के लेते हैं कि ब्लैडर में चूंकि यूरिन होती है लेकिन यूरिन भी फ्लूइड है। तो अगर ये हम अल्ट्रासोनोग्राफी में देखते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफ में ये ब्लैडर जो है ब्लैक अपीयर। ठीक है। इसी तरह और जो फ्लूइड होते हैं ना, तो वो भी ब्लैक अपीयर होते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या चीज है। तो यूज टू इवेलुएट ब्लड फ्लो इन द अम्बिलिकल कॉर्ड और फेटल हार्ट। ठीक है। तो ये है डॉपलर इफेक्ट। अब प्रेगनेंसी जो है इन अल्ट्रासाउंड, तो ये क्या चीज है। तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राम इज अ सेफ नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेस्ट यूजिंग साउंड वेव्स टू मॉनिटर fetal development, check heartbeat and examine the placenta and uterus। अब जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी करते हैं तो इसका यही पर्पस है कि एक तो ये नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेस्ट है जो साउंड वेव्स जो है कि थ्रू हम फेटल की जो फीटस जो होते हैं इसकी डेवलपमेंट मीन की ग्रोथ को हम देखते हैं। इसी तरह जो है आफ्टर 6 वीक्स जो है हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट होती है, तो वो हम देखते हैं आफ्टर 6 वीक। इसी तरह जो है जो प्लेसेंटा इन यूट्रस होते हैं इसकी एग्जामिनेशन करते हैं कि आया बेबी जो या जो ये जो फीटस है ये नॉर्मली यूट्रस में इम्प्लांट है या यूट्रस के अलावा कहीं दूसरी जगह पर इम्प्लांट है, तो इनकी एग्जामिनेशन भी हम करते हैं। इसी तरह ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी होते हैं इन प्रेगनेंसी, ये परफॉर्म इसकी जो परफॉर्मेंस होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मीन के लेस देन 14 वीक्स में ये हम परफॉर्म करते हैं फॉर डेटिंग इन 18 to 20 वीक्स पर एनाटमी। इनिशियली हम ये जो है जब मीन की हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो ये इस पर्पस के लिए करते हैं कि हम इसमें डेट फाइंड करते हैं कि ये प्रेगनेंसी कब जो है वो फीटस कब से जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हुई है और कब तक जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम जो है इसके थ्रू हम फाइंड करते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। लेकिन जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो जो है अल्ट्रासाउंड करते हैं और हम जो है कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, पेटल जो है वो हार्ट रेट हार्ट बीट जो है वो प्रेजेंट है, तो फिर हम सेकंड ट्राइमेस्टर में या 18 to 20 वीक्स में दोबारा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, अनाटोमी ऑफ द फीटस। ठीक है। कि हेड जो है डेवलप हो चुका है, इसी तरह जो है लेग्स होगी, पूरा जो है हम एनाटोमी ऑफ द फीटस देखते हैं
तो इसमें क्या होता है कि इट अलाउज प्रोवाइडर टू मॉनिटर ग्रोथ एंड इंश्योर हेल्थ। अब जो कॉमन रीजन होते हैं अल्ट्रासाउंड के, हम प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, तो एक तो यही है कि डेटिंग, कंफर्म द ड्यू डेट एंड चेक इफ इट इज अ सिंगल और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड जब हम एनाटॉमी स्कैन करते हैं 18 to 20 वीक्स में, तो हम एग्जामिन द बेबी ऑर्गन्स, हार्ट, स्पाइन एंड हेड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। और थर्ड जो है पोजीशनिंग, ये हम लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं कि डिटरमिन द बेबी पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये पर्पस होती है अल्ट्रासोनोग्राफी का। इसके लिए जो है हम पेशेंट की प्रिपरेशन, तो हम पेशेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो एक तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड हम करेंगे। तो इसमें जो है एक ट्रांस एब्डोमिनल है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन स्कैन वेयर अप्रोब इज रब ओवर द एब्डोमेन, ये सबसे कॉमन जो है कि एब्डोमेन की वो जो है हम जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होती है वो रखते हैं, और इसके बेस पर हम विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस एंड फीटस करते हैं। सेकंड टाइप जो है ट्रांसवेजाइनल है, ये हम इंटरनली करते हैं कि इन इंटरनल स्कैन यूज मोस्टली अर्ली इन प्रेगनेंसी फॉर क्लियर इमेजेस। इसी तरह जो है डॉपलर भी एक टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड है कि इवैल्यूएट ब्लड फ्लो विद इन द बेबी प्लेसेंटा एयर अम्बिलिकल कार्ड। और फोर्थ टाइप जिसको हम 3D एंड 4D स्कैन्स कहते हैं, प्रोड्यूस रियलिस्टिक इमेज ऑफ द बेबी ऑपन फॉर डिटेल्ड फेटल इवैल्यूएशन। तो ये मेन जो है फोर टाइप्स ऑफ हम स्कैनिंग करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में क्या है कि ये एब्डोमिन एरिया है ये, और ये जो प्रोब है अल्ट्रासाउंड प्रोब ये ओवर द एब्डोमिन हम करते हैं, ठीक है। और इंटरनल विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटस एंड यूट्रस करते हैं, करते हैं, ठीक है। तो 3D एंड 4D स्कैन्स में क्या है, ये पूरा जो है वो विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटस करते हैं। 13 वीक में इस तरह की अपीयरेंस होगी, फिर 16 वीक में देख सकते हैं, 28 वीक, 26th वीक, 28th वीक एंड 32 वीक। तो ये होल जो है 3D एंड 4 डायमेंशनल जो है स्कैन है। इसमें जो है एक्सपेक्ट तो प्रिपरेशन में क्या है कि जब अल्ट्रासोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी करते हैं ना, तब पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने फुली ब्लेडर के साथ आना है, मीन कि कम से कम 1 लीटर तक पानी पीना है, और विदाउट यूरिनेशन पहले जो है अल्ट्रासोनोग्राफी करके फिर यूरिनेशन करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फुल ब्लेडर इज रिक्वायर्ड फॉर अर्ली स्कैन। इसमें प्रोसीजर क्या है कि वाटर बेस या नॉन स्टेनिंग जेल इज अप्लाइड टू द बेली एंड अ ट्रांसड्यूसर इज मूव्ड ओवर इट, बेली मीन की एब्डोमेन, ठीक है। सेफ्टी क्या है अल्ट्रासाउंड का, तो अल्ट्रासाउंड डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन एंड हैज नो नॉन हार्मफुल इफेक्ट्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग। इसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता, इसका इफेक्ट नहीं होते एज कम्पेयर टू एक्सरे एंड सीटी। रिजल्ट्स में इसमें क्या होता है कि स्पेशलिस्ट रिव्यू द इमेजेस एंड मेक्स अ रिजल्ट। पहले जो है अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, फिर वो जो है इसके जो है जब इमेजेस लेते हैं तो इसकी रिवीजन करते हैं, रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद फिर रिजल्ट बताते हैं कि आया प्रेगनेंसी जो है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी है तो फिटल हार्ट रेट प्रेजेंट है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर हो तो फिर एनाटॉमी ऑफ दी जो है फीटस बताते हैं, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर हो तो इसमें फिर जो है पोजीशन ऑफ द बेबी फीटस बताते हैं। जो ऑब्स्टेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी है, तो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन मीन के 6 to 10 वीक्स। तो इसमें क्या करते हैं कि कंफर्म प्रेगनेंसी, चेक द हार्ट बीट, एस्टिमेट द ड्यू डेट एंड डिटरमिन इफ देयर आर मल्टीपल्स प्रेगनेंसी, ठीक है, या मल्टीपल फीटस मीन के ट्विंस, बस केसेस में 3 and 4 भी होते हैं। दूसरा जो है न्यूकल ट्रांसफरेंसी स्कैन कहते हैं, जो 11 to 14 वीक्स के बीच में होते हैं। स्क्रीन्स पर क्रोमोसोमल कंडीशन लाइक डाउन सिंड्रोम के बेबी आप लोगों ने देखे होंगे। तो अगर इसकी स्कैन करना होगा तो फिर ये वो 11 to 14 वीक्स के बीच में होते हैं, बाय मेजरिंग फ्लूइड एट द बैक ऑफ द बेबी नेक। इसी तरह जो एनाटॉमी एनामरी स्कैन होते हैं 18 to 22 वीक्स, 22nd वीक्स की जो है बीच में होते हैं। तो अ डिटेल हिट टू सर्वे टू चेक ऑर्गन्स, बोन्स एंड ग्रोथ। दिस इज आल्सो व्हेन द बेबी सिक्स कैन ऑफन बी आइडेंटिफाइड। तो बेबी की सिक्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो बिफोर 18 वीक्स नहीं होती फीटस की, ठीक है। आफ्टर 18 वीक्स जो है फिर वो
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 6B होती है। इसी तरह ग्रोथ फिटर वेलबींग स्कैन होती है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं, और रिकमेंडेड इफ देयर आर कंसर्न अबाउट द बेबी ग्रोथ, एमनियाटिक फ्लूइड लेवल और द मदर हेल्थ, मीन गेस्टेशनल डायबिटीज अगर हो तो इसके लिए फिर जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। ये इमेजेस आप लोग देख सकते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में सिर्फ जो है फीटस, ये फीटस है, ठीक है, ये यूट्रस एरिया है और साथ में ये फीटस है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में फीटस जो है आइडेंटिफिकेशन होती है, और साथ में जो है अगर बिफोर आफ्टर 6 वीक होते हैं तो इसमें फिर हार्ट बीट वगैरह भी देखते हैं। इसी तरह ये न्यूक्लियर ट्रांसोलेंसी जो क्रोमोसोमल चेंज या डाउन सिंड्रोम, तो ये नॉर्मल स्कैन है। नॉर्मल स्कैन में ये एरिया आप लोग देख बहुत कम जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट है। लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट हो तो बिलो द नेक ऑफ द बेबी ये फ्लूइड जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये है न्यूक्लियर ट्रांसोलेंसी या जो क्रोमोसोमल चेंजेस या डाउन सिंड्रोम वाले फीटस होते हैं, तो इसी तरह की अपीयरेंस होती है। इसी तरह एनाटॉमी एनाटॉमी स्कैन में आप लोग ये बेबी की जो है हैंड देख सकते हैं, ये हेड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्टेब्रा वगैरह देख सकते हैं, ये हेड है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है एनाटॉमी या एनाटॉमी स्कैन जो 18 वीक से लेकर 22 वीक्स तक होती है। और ये है ग्रोथ या फिटल बीइंग स्कैन जिसमें हम मल्टीपल प्रेगनेंसी भी देखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 2 बेबीज प्रेजेंट है, ए एंड बी। तो ये इस पर्पस के लिए भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अब जो सेफ्टी इन प्रिपरेशन है, तो सेफ्टी क्या है कि अल्ट्रासाउंड हैज बीन यूज्ड फॉर डिकेड्स एंड इज कंसिडर्ड सेफ फॉर बोथ द मदर एंड बेबी। Preparation, ask the patient to come with a full bladder for early or mid pregnancy scan to help the sonographer see the baby more clearly, ठीक है। और जो प्रोसीजर होते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी का जो प्रोसीजर है तो ये तकरीबन 20 to 30 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। द sonographer will apply gel to the belly and move the transducer to capture images and take measurement, ठीक है। तो मेजरमेंट भी होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस भी लेते हैं डिफरेंट डायमेंशनल से। अब जो अल्ट्रासाउंड विजुअल्स बाय ट्राइमेस्टर, तो वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 6 to 13 वीक्स, तो फिटल पूल मीन की इनिशियली अपीयर एज अ स्मॉल लीनियर स्ट्रक्चर 2 to 4 मिलीमीटर नियर द यॉर्क सेल, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। हार्ट बीट, हार्ट बीट में हम देखते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी में तो अरिथमिक फ्लिकरिंग सोन भी विजिबल स्टार्टिंग एज अर्ली एज 6 वीक। ग्रोथ भी हम देखते हैं तो मेजर बाय क्रोन रम्प लेंथ, ठीक है, जिसको हम CRLB कहते हैं। बाय 12 वीक्स द फीटस इज रफली 2 इंचेस लॉन्ग, ये नॉर्मल जो आफ्टर 12 वीक्स जो है फीटस 2 इंचेस लॉन्ग होते हैं, तो इसको कहते हैं क्रोन रम्प लेंथ। व्हाट इज क्रोन रम्प लेंथ? तो इज द मेजरमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस फ्रॉम द टॉप ऑफ इट्स हेड, हेड को क्रोन कहते हैं, टू द बॉटम ऑफ इट्स बटक, जिसको रम कहते हैं, ठीक। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होते हैं तो स्केलेटल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि बोन्स बिगन टू हार्डन, ओसिफाई, ओसिफिकेशन होती है, अपियरिंग एज अ ब्राइट वाइट लाइंस ऑन द स्कल एंड लिम्स। फ्लूइड जो है वो ब्लैक नजर आते हैं, लेकिन जो बोन होते हैं ना तो वो ब्राइट वाइट नजर आते हैं, ठीक है। इसी तरह फेशियल प्रोफाइल हम देखते हैं, द नोज, लिप्स एंड चिन शुड आइडियली अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसी तरह ऑर्गन हम चेक करते हैं तो इसमें द स्टमक एंड ब्लैडर अपीयर एज डार्क ब्लैक सर्कल्स इंडिकेटिंग द बेबी इज सक्सेसफुली स्वॉल्विंग एंड पीइंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये हम जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो स्केलेटल स्ट्रक्चर, फेशियल प्रोफाइल एंड ऑर्गन चेकिंग इसमें होती है। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं तो ये 27 से लेकर 14 वीक्स, तो प्लम्पिंग मीन द बेबी गेन सिग्निफिकेंट बॉडी फैट मेकिंग द स्किन अपीयर स्मूथर एंड लेस रिंकल। पोजीशनिंग हम देखते हैं मोस्ट जो है हम जिस पर्पस के लिए करते हैं, मोस्ट बेबी टर्न हेड डाउन, जो टर्न हेड डाउन इनिशियली असल में जो बेबी का हेड होता है ये अप साइड होती है, लेग जो बटक होती है वो डाउन साइड होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होती है तो जो है नेचुरली बेबी का हेड जो है वो डाउनवर्ड आता है।
जो बटक होती है वो अपसाइड ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है इसको हम सेपेलिक भी कहते हैं और इसको कहते हैं हेड डाउन, ठीक है। जो 28 वीक से 32 वीक के बीच में होती है इसी तरह की पोजिशनिंग। तो अब जो कि एनाटॉमिकल मार्कर्स हैं, तो ड्यूरिंग द मिड ट्राइमेस्टर एनाटॉमी स्कैन। मिड ट्राइमेस्टर वही है कि 18 to 22 वीक्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर वेरीफाई दीज नॉर्मल फाइंडिंग। तो क्या क्या फाइंडिंग होती है? द ब्रेन सिमेट्रिकल हार्ट सेपरेटेड बाय अ क्लियर मिड लाइन, फॉक्स जिसको कहते हैं, विद फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल मेजरिंग लेस देन 10 मिलीमीटर। हार्ट, तो दी हार्ट में क्या होता है कि अपोर्ट चेम्बर व्यू वेयर द लेफ्ट एंड राइट साइड आर रफली इक्वल इन साइज। तो हार्ट की विजुअलाइजेशन भी होती है। स्पाइन की व्यू इन 3 planes टू इंश्योर द वर्टेब्रा आर प्रॉपरली अलाइंड एंड द स्किन कवरिंग इज इंटैक्ट, ठीक है। तो ये 3 व्यू होते हैं, ठीक है। 3 व्यू प्लेन्स की थ्रू करते हैं। लिम्स हम देखते हैं तो 4 लिम्स विद 3 सेगमेंट ईच, ठीक है। तो इसमें ह्यूमरस, रेडियस एंड अंडा एंड हैंड। तो ये जो है हम देखते हैं 18 से लेकर 22 वीक्स तक। नॉर्मल मेजरमेंट जब हम लेते हैं ना, तो 20 वीक्स में जो अगर हो, तो इसमें हार्ट हेड सरकमफेरेंस नॉर्मली 17.5 सेंटीमीटर होते हैं। एब्डोमिनल सरकमफेरेंस जिसको एसीबी कहते हैं 14.9 सेंटीमीटर। बाईपेराइटल डायमीटर, बाईपेराइटल मीन जो पेराइटल बोन होते हैं ना दोनों का, मीन के हार्ट हेड सरकमफेरेंस वही वही भी है, या विड्थ ऑफ द हेड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ द हेड तो ये 4.9 सेंटीमीटर। फीमर लेंथ हम देखते हैं तो ये 3.2 सेंटीमीटर, या जो जिसको दही बोन भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल अपेयरेंस होती है। अब कुछ जो है एबनॉर्मल कंडीशन भी होती है, ठीक है। तो इसमें एक है गायनाकोलॉजिकल इमरजेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। असल में ये प्रेगनेंसी नॉर्मली तो यूट्रस में होती है ना, फीटस की इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में होती है। लेकिन अगर यूट्रस के अलावा कोई दूसरी जगह में जो है फीटस इम्प्लांट हो जाए ना, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। लेकिन 95% केस में जो है फॉलोपियन ट्यूब जो है वहां पर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन एंड पॉजिटिव बीटा एचसीजी विदाउट इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी, ठीक है। बीटा एचसीजी प्रेजेंट होगी लेकिन जो इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी है वो एब्सेंट होगी। इसी तरह जो है ये तो फीटस की डेवलपमेंट होती है ना, और जो पोलिपियन ट्यूब अगर मेन हो तो वहां पर जैसे ही इंलार्जमेंट ऑफ द फीटस होती है तो वहां पर पेन और साथ में फिर ब्लीडिंग की चांसेस भी होती है। रेडियोलॉजिक फाइंडिंग्स में जो है क्या होती है, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो यूट्रस एम्प्टी होता है। इसी तरह जो एडेनेक्सल मास होते हैं ऑफन सीन एज अ ट्यूबल रिंग साइन, ठीक है। फ्री फ्लूइड जो है इंडिकेट्स पोटेंशियल रप्चर। लेकिन अगर जब फॉर एग्जांपल फिलिपियन ट्यूब का तो है इतना जो है वो वर्ड्स नहीं होते हैं कि वो एक्सपेंड हो जाए, तो फिर रप्चर की चांसेस होते हैं। अगर फिलिपियन ट्यूब के रप्चर होती है तो फिर हीमोपेरिटोनियम डेवलप होती है। तो फ्री फ्लूइड भी हमें अल्ट्रासाउंड में नजर आते हैं। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप लोग ये इमेज देख सकते हैं कि ये यूट्रस एरिया है, ये एम्प्टी है, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन पोलिपियन ट्यूब जो है यहाँ पर फीटस की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इस ऐसे प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सेकंड जो एबनॉर्मेलिटी होते हैं उसको ओवेरियन और टॉर्जन कहते हैं, कि सर्जिकल इमरजेंसी वेयर द ओवरी ट्विस्ट ऑन इट्स पेडिकल। ये ओवरी जो है असल में ये ओवरी होती है, फिर पोलिपियन ट्यूब होती है और फिर वो कनेक्ट होती है यूट्रस के साथ। तो बाद औकात ये जो ओवरी होते हैं इसके ट्विस्टिंग होती है। तो क्लिनिकल फीचर क्या है कि सडन सेवियर यूनिलेटरल पेल्विक पेन, चूंकि मेनली वन साइड जो ओवरी होती है इसके ट्विस्टिंग होती है, तो फिर डेफिनेटली यूनिलेटरल वन साइड, अगर राइट साइड है तो राइट साइड, राइट ओवरी है तो राइट साइड पर पेन होगा, अगर लेफ्ट ओवरी है तो लेफ्ट साइड पर पेन होगा। तो यूनिलेटरल पेल्विक पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग। रेडियोलॉजिकल इवाल्युएशन में क्या होती है कि इनलार्ज इडिमेटस ओवरी होगी, वायरपूल साइन होगी, ट्विस्टिंग ऑफ द विस्कुलर पेडिकल, डिमिनिश और एब्सेंट ड्रॉप फ्लो, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ फ्लो डज नॉट रूल आउट टार्शन। ये आप लोग देख सकते हैं, ये राइट ओवरी है, यहाँ पर राइट ओवरियन टार्जन है, ये लेफ्ट ओवरी है। तो मेनली चूंकि यूट्यूब जो है यू शेप होती है, तो यू यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक ब्लैक अपियरेंस है ना,
तो असल में ये वो हॉलो एरियाज है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड नॉर्मल है, लेकिन एबनॉर्मली जो राइट साइड है तो यहाँ पर टॉर्जन हो चुके हैं, तो ये इनलार्ज जो है वो ओवरी नजर आ रही है। इसी तरह जो है अब फीटस की एनॉमली एंड माल प्रेजेंटेशन, तो फीट इसको कहते हैं कंजेनिटल एबनॉमलीज, ठीक है, जब फीटस को बाय बर्थ या इनसाइड द मदर यूट्रस जो है कोई इस तरह की माल प्रेजेंटेशन हो या एबनॉर्मलिटी हो, तो इसमें क्या है कि अल्ट्रासाउंड एक्ट इज द प्राइमरी स्क्रीनिंग टूल फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन इनसिपली और स्पाइना बिफिडा, ठीक है। स्पाइना बिफिडा मीन ये जो स्पाइनल कार्ड वगैरह की डेवलपमेंट होती है ना, तो बाज़ औक़ात जो है ये पूरा डेवलप नहीं होती, तो ऐसे एबनॉर्मलिटी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। इसी तरह कार्डिक डिफेक्ट फोर्थ चैम्बर नॉर्मल तो अपियरेंस होती है, जब स्क्रीनिंग होती है कोई डिफेक्ट वगैरह हो तो वो भी इजीली जो है विजिबल होती है। और इसी तरह क्रोमोसोमल मार्कर जो न्यूक्लियर ट्रांसफरेंसी है, ठीक है, या जो डाउन सिंड्रोम वाली बेबी होते हैं, तो ये सब जो है प्राइमरीली हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ये नॉर्मल जो है वो वर्टेब्रा वगैरह की डेवलपमेंट हो चुकी होती है, ये इमेज देखते हैं, ये जो वाइट अपीयरेंस है ना लाइटर, तो ये सब जो है अपीयरेंस है। इसी तरह जो है जब ये इस तरह की अपीयरेंस ना हो तो ये इंडिकेट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये भी नॉर्मल इमेज है, ये भी नॉर्मल है, ये भी। अब इसके अलावा और इमेज अगर आ जाए ना स्पाइनल कार्ड की, वर्टेब्रल कॉलम की, तो ये इंडिकेट करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसी तरह सेकंड जो एबनॉर्मलिटी होती है फेटल माल प्रेजेंटेशन, ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो इससे पहले भी हमने जो है डिस्कस कर लिया कि जो नॉर्मल अपीयरेंस है वो सेपेलिक होती है, मेन के हेड डाउन वाली अपीयरेंस, तो सेपेलिक हेड डाउन जिसको नॉर्मल कहते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन मीन केस में फिर एबनॉर्मल मीन के पेशेंट का फीटस का बटक जो है वो डाउन होता है, और फीटस बटक इन फीट डाउन होते हैं और हेड अप होता है। ट्रांसफर होते हैं मीन के फीट जो है हॉरिजेंटली लाई करता है। तो इस अगर ब्रीच है ट्रांसफर्स है तो इसका इफेक्ट ऑन लेबर क्या है या डिलीवरी, तो आइडेंटिफाइंग माल प्रेजेंटेशन वाया अल्ट्रासाउंड अलाउज फॉर प्लानिंग फॉर ऑफ एक्सटर्नल सेपेलिक वर्जन, ठीक है, जिसको ईएसवी के इतिहास सीजेरियन सेक्शन। ये सेक्शन हम क्यों करते हैं कि अगर बेबी जो फीटस जो है वो माल प्रेजेंटेशन कर रहा है, बटक है ट्रांसफर है, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तो सीजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो है डिसीजन लेते हैं कि आया डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन के थ्रू। ये ब्रिज प्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं, ये बेबी का हेड है जो अप साइड पर है, ये बटक एंड लेग है जो डाउन है, तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो ऐसी प्रेगनेंसी फिर सी सेक्शन के थ्रू होती है। नॉर्मल पोजीशन आप लोग फेटल पोजीशन आप लोग ये फॉरमेन देख सकते हैं, ये ब्रिज है, बटक एंड लेग जो है डाउन है और हेड अप है, ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है कि हेड डाउन होती है, बटक एंड लेग अप साइड होती है, ये ट्रांसवर्स है मीन बेबी हॉरिजेंटली लाई करता है, ये भी सिक्स सेक्शन के थ्रू होगी, और ओब्लिक भी है, ठीक है। तो ये तीन जो है एबनॉर्मल है, ओब्लिक, ट्रांसवर्स एंड ब्रिज, और जो नॉर्मल होती है वो सेपेरिक है। थैंक यू।